कश्मीर घाटी में सीआईके की तरफ से छापेमारी की गई है। श्रीनगर, शोपियान और गांदरबल में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और नए टेरर केसेस की जांच लगातार जारी है और इसी के हवाले से छापेमार कार्रवाई कश्मीर डिवीजन के अलग अलग एरियाज में हो रही है। आपको बता दें कि कोर्ट से एक वारंट जारी हुआ जिस पर कि अब छापे मारे जा रहे हैं। इसी के तहत ये छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है, जहां पर आपको बता दें कि कई ऐसी उम्मीदें हैं कि बड़े खुलासे इन छापेमारियों के हवाले से हो सकती है। कोई बड़े डॉक्यूमेंट्स को सीज किया जा सकता है, उनकी स्क्रूटिनी होगी और इसी के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी जो हैं उन्हें भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं। आतंकी मॉड्यूल्स का भांडाफोड़ हो सकता है, OGWs के नेटवर्क को जो है वो भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन फिलहाल सुबह सवेरे से ही ये कार्रवाई जो है वो जारी की गई थी। CIK की तरफ से कश्मीर वैली के अलग अलग एरियाज जो है वहां पर लगातार छापेमार कार्रवाई देखने को मिली और आपको पूरी जानकारी भी देंगे। हमारे संवाददाता भी हमें वहां से ज्वाइन करेंगे श्रीनगर से और वहां से जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लगातार इसको लेकर जानकारी ये सामने आ रही है कि CIK ने छापेमार कार्रवाई की है और कश्मीर के अंदर अलग अलग एरिया जैसे कि गांदरबल है, उसी के साथ साथ श्रीनगर है, शोपियान है, फ्रेश टेरर प्रोब जो है वो लगातार जारी है। तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल लोकेशंस पर, वेरियस लोकेशंस पर ये रेड्स देखने को मिली अक्रॉस कश्मीर वैली और रिसेंटली जो भी टेरर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस के चलते यहाँ पर ये पूरी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने कहा है कि ये सर्च जो है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ नए टेरर प्रोब, कुछ नए टेरर लिंक्स जो है वो उसकी जानकारी, उसके इनपुट्स जो है CIK को पहुंची और अभी फिलहाल उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सर्च वारंट्स जो है वो जारी किए गए जिसके तहत अब ये रेड्स की जा रही हैं। FIR नंबर 1/2026 जो कि पुलिस स्टेशन CIK के अंदर रजिस्टर की गई है, उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभी फर्दर जो भी डिटेल्स हैं वो अभी उनका इंतजार किया जा रहा है। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर है उस हवाले से जानकारी हम अपने संवाददाता से भी लेंगे। तो चलिए हमारे साथ इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं और ज्यादा अपडेट देने के लिए। इमरान, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, कहां पर ये रेड्स हो रही हैं, किस हवाले से? तो चलिए टेक्निकल फॉल्ट है और अभी फिलहाल इमरान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। पूरी सिक्योरिटी को बीफअप किया गया है। सिक्योरिटी बीफअप होने के बाद CIK के जो अधिकारी हैं, जो बाकी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उनकी तरफ से एक ही साथ सभी लोकेशंस पर रेड की गई ताकि जो बाकी के लोकेशंस हैं उनको इसकी इत्तला पहले ना मिल पाए। इमरान नाइक को एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, आप बताइएगा कहां पर ये सर्च ऑपरेशन, कहां पर ये रेड CIK की तरफ से की जा रही है और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आज सुबह सवेरे कश्मीर वैली के मुख्तलिफ एरियाज में एक मिलिटेंसी केस की तहकीकात के सिलसिले में कई लोकेशंस पर छापे मारे हैं और ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों ने मुश्तरका तौर पर ये ज्वाइंटली अंजाम दी है। और ये जो कार्रवाइयां हैं एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ की जा रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके राब्ते लश्कर तैयबा से हैं और तहकीकात के मुताबिक इस नेटवर्क को एक शख्स चला रहा था जो जिला गांदरबल के इलाका कंगन का रहने वाला बताया जाता है और इस वक्त मुबैना तौर पर बांग्लादेश में मौजूद है। और इस नेटवर्क को हिदायत जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में मौजूद अफराद की तरफ से दी जा रही थी और इस सिलसिले में श्रीनगर, शोपियान और जिला गांदरबल में मुख्तलिफ मकामात पर या मुख्तलिफ जगहों पर तलाशी कार्रवाइयाँ की गई है और ये कार्रवाइयाँ एक हाल ही में दर्ज FIR के तहत की जा रही है और तहकीकात अभी जारी है और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आने वाले दिनों में सामने की तवक्का है। और हालांकि आखिरी इतलात के मुताबिक ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी थी और कार्रवाई का मकसद मुश्तबा अफराद के दरमियान रवाबित और जो माली मुआवनत के जराया है, यानी कि जो फाइनेंशियल जो इनकी
आपसी जो कोऑर्डिनेशन है उसको, और जो गैर मुल्की या जो बाकी मुल्कों में जो हैंडलर्स है उनके साथ राब्तों से मुतालिक शवाहिद इकट्ठा करना है, और साथ साथ इस नेटवर्क की तहकीकात के सिलसिले में मुझे अदालत की तरफ से बाकायदा तौर पर सर्च वारंट हासिल किए गए थे। तो ओवरऑल अभी चूंकि आखिरी इतलात मिलने तक ये जो कार्रवाइयां है CIK कश्मीर की तरफ से वो जारी थी, तो फिलहाल 3 अलग जगहों पर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर CIK कश्मीर की तरफ से ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। आपसे फिलहाल जानना चाहूंगी कि ऑफिशियली कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है, क्या कोई लोगों को अरेस्ट किया गया है, पकड़ा गया है, कोई OGW नेटवर्क, व्हाइट कॉलर, टेरर मॉड्यूल, या फिर जो कहा जा रहा है कि ये जो फ्रेश टेरर प्रोब के हवाले से जो ये रेड्स हो रही हैं, कि उस हवाले से कोई अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑफिशियली क्या कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये एक सस्पेक्ट ऑपरेटिव लिंक है, जो ट्रांजिशनल टेरर मॉड्यूल जो पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा है, जो अभी तक हमें इतलात मिली है, जिसमें एक नेटिव है कंगन गांदरबल का, जो इस नेटवर्क को चला रहे थे। हालांकि ये अभी तक बताया गया है कि वो बांग्लादेश में रहते हैं, और इसीलिए पूरे इस नेटवर्क को पर्दाफाश किया जा रहा है, और इसीलिए 3 अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, अलबत्ता कुछ डिवाइसेस जो है वो रिकवर की गई है, और शायद कुछ देर बाद ही ये पता चले कि कुछ सस्पेक्ट्स को जो है CIK क्वेश्चनिंग के लिए जो है बुलाएं या उनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन ओवरऑल फिलहाल अभी बड़े पैमाने पर इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है, और जैसे मैंने कहा कि ये कार्रवाइयां एक हालिया मिलिटेंसी केस की तहकीकात के सिलसिले में अंजाम दी गई, और इसके लिए अदालत से बाकायदा तौर पर सर्च वारंट जो है हासिल किए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, नजर बनाए रखे, आपसे एक बार फिर से अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी गांदरबल में, श्रीनगर में और शोपियान में 3 अलग अलग एरियाज हैं जहां पर कि लगातार काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि CIK की तरफ से छापेमार कार्रवाई हो रही है, और टेरर लिंक्स को लेकर जो कि नए अभी फिलहाल कुछ उजागर हो रहे हैं, जो नए अभी जो है वो निकल कर सामने है, उस हवाले से जानकारी जो है वो सामने आ रही है।